हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो अभी तक आपके पास शायद से ये अपडेट पहुंच गई होगी कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की भर्ती परीक्षा है वो भी जो है वो अब खतरे में आ गई है। देखिए, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि इसका पेपर जो है वो लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, बट ये फाइनल हो चुका है कि इस परीक्षा में जो 73 अभ्यर्थी बैठे थे वो पेपर लीक में पकड़े गए लोगों से जो है वो संपर्क में थे। ठीक है, 73 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इसमें बैठे थे, जो कि उनसे कांटेक्ट में थे, जो कि पेपर लीक मामले में शामिल है। ठीक है, और ये बात बोली गई है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसकी, तो उसके दौरान जो एडवोकेट जनरल है हिमाचल प्रदेश के, उनकी तरफ से ये जो है वो जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये जानकारी ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हो सकती है, ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल की इस बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कहा गया है। अब इतनी बात तो चलो ठीक है, महाधिवक्ता ने यह सुनवाई के दौरान यह कहा कि अभी राज्य सरकार को यह फैसला लेना है कि इस भर्ती परीक्षा के साथ जाना है या इसे रद्द करके नई परीक्षा करनी है। यानी कि क्या है कि भाई सरकार के दिमाग में यह बात चल रही है, गवर्नमेंट के दिमाग में, जबकि जब इस पे अच्छी तरीके से रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी तो गवर्नमेंट यह डिसीजन लेगी कि इस भर्ती परीक्षा को जो है वो रद्द करना है या फिर इसको जो है वो कंटिन्यू करना है। और जिस हिसाब की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में चल रही है तो आपको पता है कि क्या डिसीजन जो है वो इसके ऊपर आ सकता है। महाधिवक्ता की ओर से यह बयान जो है वो ऑनलाइन हियरिंग के माध्यम से दिया गया और सुनवाई के दौरान ऑनलाइन जुड़े कुछ अभ्यर्थियों ने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। इसके बाद महाधिवक्ता का पक्ष सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हो रहा है, जो भी उनके द्वारा रखा गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी चीज। तो हम इस चीज का वेट कर रहे थे कि ये चीज ऑफिशियल है कि नहीं है, बट अब जो है वो न्यूज में वायरल हो चुकी है। बहुत ज्यादा न्यूज ऑफिशियल न्यूज चैनल ने भी जो है वो इसको दिखा दिया है कि भाई ये जो है वो बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है वो ये सोच रही है अभी कि इस परीक्षा को जो है वो रद्द किया जाए कि नहीं किया जाए। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई जो जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी है उनको तो गुस्सा आना लाजमी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जो है वो जेओआईटी 817 ने इनका वेस्ट किया है। ठीक है, अब जिन्होंने अच्छे से एग्जाम क्लियर किया है और फाइनल स्टेज पे पहुंच गए हैं और अब ये सुनने में आया कि भाई भर्ती को जो है वो रद्द हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले बोला जा रहा था 817 जो है वो रद्द बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जो भी हो, ये सीएम के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी कि भाई आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा, बट अब जो बोला जा रहा है कि 73 स्टूडेंट्स पाए गए हैं कि जो आपके उनके कांटेक्ट में थे, जिन्होंने जो है वो परीक्षा रद्द करवाने के लिए मतलब और परीक्षाएं जो है वो लीक करवाई थी। तो अब जो है वो डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में है पूरी तरीके से। ठीक है, और बाकी अभ्यर्थी जो है वो इस बयान के ऊपर जो है वो सहमत नहीं है और गुस्सा जो है वो अपना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो टाइम वेस्ट हुआ है, और सच में जो है वो बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ ही है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि जो है वो रद्द हो जानी चाहिए कि भाई जो पेपर लीक हुआ था तो फिर हमारे साथ तो सही हुआ नहीं है, और कुछ कहेंगे कि रद्द नहीं होनी चाहिए। आपका क्या इसमें सोचना है, आप जरूर जो है वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हालांकि इससे पहले विजिलेंस ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा था कि पेपर लीक के इस रैकेट का जाल जो है वो 18 परीक्षाओं तक फैला है और 22 परीक्षाओं की ऑब्वियसली बात है जांच चल रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो ये चीज होने वाली है, 817 का जो वेट कर रहे हैं। अब देखिए, आपको कोई भी डिसीजन जो है वो फाइनल कुछ दिनों बाद या फिर जैसे ही आपको पता लगेगा, तो गवर्नमेंट का दिमाग मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चल रहा है। या तो इसके साथ जाएंगे या फिर इसको जो है वो रद्द कर दिया जाएगा अगर इसमें और कोई चीजें जो है वो पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज आपने ये भी सुना होगा कि एचपीपीएससी जो है वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है प्रीवियस जो आपकी परीक्षा है एचपीएसएससी की उनको करवाने में। ऐसी जो है वो न्यूज भी आई थी एक, ठीक है, आपने पढ़ ली होगी। तो इनके ऊपर मतलब घुमा फिरा के लॉस जो हो रहा है वो यहां पर स्टूडेंट का हो रहा है। स्टूडेंट यहां पर बेवकूफ बन रहे हैं जो रात दिन तैयारी करते हैं, अपने एग्जाम को देते हैं। अब जिनका क्लियर हो गया है, ठीक है, और उन्होंने नेक्स्ट स्टेज भी पार कर लिया है, कईयों ने टाइपिंग टेस्ट भी दे दिया है, डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ये स्टूडेंट के साथ जो है वो बहुत बड़ा जो है वो गलत है। बाकी इसके ऊपर जो भी आगे अपडेट रहेगी, ये भी हमसे जो है वो कुछ लोगों ने शेयर किया था कि आप इसके ऊपर बता दें एक बार सभी स्टूडेंट्स को, तो हमने आपको शेयर कर दिया। बाकी जो भी फर्दर अपडेट रहेगी वो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।